क्या शेयर बाजार में सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही पैसे कमाते हैं? नहीं, आम निवेशक भी बड़ी दौलत बना सकते हैं अगर वे सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। लेकिन जब भी आप निवेश के बारे में जानने बैठते हैं तो आपको हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है: म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जोखिम न लें। लेकिन क्या वाकई यही एकमात्र तरीका है? पीटर लिंच की दमदार किताब बीटिंग द स्ट्रीट इसी सवाल का जवाब देती है। वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए इस क्लासिक किताब की डिटेल समरी लेकर आए हैं, जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर भी स्मार्ट और प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेकर बाजार में सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक पीटर लिंच इस किताब में अपनी निजी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज साझा करते हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास थोड़ा धैर्य और थोड़ी क्रिएटिविटी है तो आप भी बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत, यह मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल बनाती है। तो अगर आप भी शेयर बाजार में फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में हैं तो यह किताब आपके लिए ब्लूप्रिंट्स का काम करेगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको वो दमदार स्ट्रैटेजीज बताने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सबसे पहले ये बातें अपने दिमाग से साफ कर लें। किताब की शुरुआत में लेखक कुछ गलत धारणाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिमाग में घर चुकी हैं और जिन्हें बाहर फेंकना जरूरी है। पहली मान्यता, आप अमीर नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास पेशेवरों जैसे टूल्स नहीं हैं। यह सिर्फ आधा सच है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ स्टॉक में ही पैसा लगाना है या आपको दिन रात रिसर्च में डूबे रहना है। यह कोई 9 से 5 वाली नौकरी नहीं है जहां आपको बॉस के ऑर्डर्स का पालन करना है। आप इसे अपने फ्री टाइम में आराम से कर सकते हैं। एक साइड हैसल की तरह है जो आपको जैकपॉट तक ले जा सकता है। दूसरी मान्यता, अच्छी कंपनियों की पहचान करने के लिए बैलेंस शीट में खुद को डुबोना जरूरी है। अब एक मिनट रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर समय कैलकुलेटर साथ रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सा ओवरव्यू लेकर, थोड़ी सी कॉमन सेंस और 5वीं कक्षा के गणित से आप अक्सर उन पेशेवरों को हरा सकते हैं जो सिर्फ संख्याओं में डूबे रहते हैं। तीसरा गलत विश्वास है स्टॉक मार्केट को एडवेंचर के तौर पर लेना। निवेश की गंभीर प्रकृति के बावजूद बहुत से लोग उचित ज्ञान के बिना शेयर खरीदना जारी रखते हैं। इसे एक डिसिप्लिन एक्टिविटी के बजाय एक लापरवाह शौक में बदल देते हैं। जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में जब व्यक्तियों को पता चलता है कि उनमें स्किल की कमी है, चाहे क्रिकेट या हॉकी जैसे खेल हों, वे समझदारी से कदम पीछे हटा लेते हैं और एक नया शौक ढूंढ लेते हैं। लेकिन शेयर बाजार में हारने के बावजूद लोग सीखने और प्रैक्टिस करने की बजाय नुकसान उठाना जारी रखते हैं। वो किसी भी तरह मार्केट को प्ले करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एडवेंचर एक्टिविटी की तरह देखते हैं और इसमें से इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन ढूंढते हैं। निवेश के प्रति यह लापरवाह दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। जो लोग छुट्टियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने में सप्ताह बिताते हैं, उड़ानों, होटलों और यात्रा कार्यक्रमों पर रिसर्च करते हैं, वे उन कंपनियों पर हजारों डॉलर का दाव लगाने के बारे में नहीं सोचते हैं जिनके बारे में उन्होंने मुश्किल से सुना है। वे गंभीर वित्तीय निर्णयों को उसी सहजता से लेते हैं जैसे छुट्टी के लिए जगह चुनना, अज्ञानता और अधीरता के कारण अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कमजोर करना। सही नॉलेज या स्ट्रैटेजी के बिना निवेश करना न केवल जोखिम भरा है, यह एक गलत आदत है जो अक्सर भारी नुकसान और स्थायी पछतावे की ओर ले जाती है। शेयर बाजार में सच्ची सफलता के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज की आवश्यकता होती है, न कि एडवेंचर और एक्सेसिव रिसर्च की। एक ठोस आधार के बिना मार्केट को प्ले करना एक खेल से कम और एक फाइनेंशियल लॉस बनकर रह जाता है। निवेश उन आकर्षक चीजों में से एक है जो आर्ट, साइंस और हार्डवर्क को मिलाती है। इसमें से हर एक आपके सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए तीनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। निवेश के विज्ञान से शुरू करें। यहीं पर संख्याएं आती हैं, स्प्रेडशीट, फॉर्मूलास और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। यह सब डेटा का विश्लेषण करने के बारे में है। एनुअल रिपोर्ट, वैल्यूएशन रेशियोज और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। आप मॉडल्स और रिस्क एनालिसिस करके कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। यह बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, जैसे एक पहेली को हल करना जहां प्रत्येक टुकड़ा तथ्यों द्वारा समर्थित है। लेकिन सिर्फ संख्याएं ही आपको आगे नहीं ले जा सकती। यहीं पर निवेश की आंच सामने आती है। यह कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा है। यह लाइनों के बीच पढ़ने के बारे में है,
किसी कंपनी के मैनेजमेंट एफिशिएंसी को समझना, किसी नए ट्रेंड की ऊर्जा को महसूस करना, या ऐसे अवसरों को पहचानना जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं। महान निवेशकों के पास अक्सर एक आंतरिक भावना होती है जिसे स्प्रेडशीट पर नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन यह वर्षों के ऑब्जर्वेशन और इंट्यूइशन से आकार लेती है। लास्ट मेथड लेगवर्क है, प्रक्रिया का अक्सर कम आंका जाने वाला हिस्सा। यह मेहनत है, रिसर्च करना, रिपोर्ट पढ़ना, बिजनेस न्यूज़ पर नज़र रखना, यहाँ तक कि क्षेत्र के लोगों से बात करना। यह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे अच्छे निवेशक घंटों मेहनत करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे समुद्र से मोती निकालने वाले हर एक पत्थर को पलटते हैं। अंत में, निवेश सिर्फ एक ठंडा हिसाब या एक लक गेम नहीं है, यह रैशनल एनालिसिस, क्रिएटिव इंसाइट और टायरलेस एफर्ट्स का मिश्रण है। यही बात इसे इतना चुनौतीपूर्ण बनाती है, और इतना अवॉर्डेड भी। आइए इन तीनों तरीकों के प्रैक्टिकल उपयोग को जानें। आइए सबसे पहले मेथड नंबर 1 आर्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले निवेश को एक आर्ट के रूप में समझें। जिस तरह घर पर बने आचार का युग खत्म हो रहा है, उसी तरह औसत निवेशक के लिए स्टॉक चुनना एक लुप्त होती कला है। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर वही कर रहे हैं जो लोग खुद करते थे। मार्केट के प्रोफेशनल्स को मीडिया ने मशहूर बना दिया है, जिससे लोगों को लगता है कि वे उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। नतीजतन, उन्होंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ता है, भले ही अधिकांश फंड बाजार से खराब प्रदर्शन करते हों। आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और लेखक इसे साबित करने के लिए किताब में एक किस्सा साझा करते हैं। एक दिन लेखक को एक रिपोर्ट मिलती है कि कैसे 7वीं कक्षा के छात्रों ने एक निवेश क्लब शुरू किया। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस या ग्राफ नहीं देखा, उन्होंने बस अपने आसपास की चीज़ों को देखा। उन्होंने उन उत्पादों में निवेश किया जो उन्हें पसंद थे, जैसे नाइकी के जूते या डिज्नी की फिल्में। बहुत ही सरल सोच, उन चीज़ों में निवेश करना अधिक समझदारी है जिनका हम खुद उपयोग करते हैं। और अब असली चमत्कार सुने, इन बच्चों ने सिर्फ 2 साल में 70% का रिटर्न कमाया, जबकि उसी अवधि के दौरान कुल मिलाकर बाजार का रिटर्न सिर्फ 26% था। इतना ही नहीं, उनके प्रदर्शन ने 99% इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी पीछे छोड़ दिया। जब यह रिपोर्ट पीटर लिंच के पास पहुंची, तो वे खुद चौंक गए, क्योंकि यह स्पष्ट था, निवेश केवल विशेषज्ञों का खेल नहीं है। थोड़ी सी समझदारी के साथ, जब आप अपनी आंखें और दिमाग खुला रखते हैं और सरलता से सोचते हैं, कोई भी निवेश में चमत्कार कर सकता है, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी। बच्चों के लिए निवेश का रहस्य बहुत सरल था। बच्चों को उनके शिक्षकों द्वारा 4 छात्रों की टीमों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक टीम को एक निश्चित हाइपोथेटिकल राशि दी गई थी। बच्चों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखना था कि वे कौन सा शेयर खरीद रहे हैं और किस कीमत पर, लेकिन वे तभी कोई शेयर खरीद सकते थे जब उनके पास इसे खरीदने का कोई ठोस कारण हो। उदाहरण के लिए, उन्होंने हैस्ब्रो के 600 शेयर खरीदे क्योंकि उसके खिलौने अच्छी तरह से बिक रहे थे। बैंक ऑफ न्यू इंग्लैंड के 1000 शेयर खरीदे क्योंकि उसके नीचे जाने की बहुत कम संभावना थी, और वॉलमार्ट के 100 शेयर क्योंकि उसने बहुत अच्छी वृद्धि दर दिखाई। उनके निवेश केवल कागज़ पर नहीं थे। लेखक को खुद बच्चों की रिपोर्ट से पेंटेक इंटरनेशनल के बारे में पता चला, जिसका स्टॉक कम समय में लगभग 2 गुना हो गया था। आइए अब दूसरे मेथड साइंस जानी, विज्ञान के रूप में निवेश को समझें, जहां आप डेटा, सिद्धांतों और विश्लेषण की नज़र से स्थितियों को देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आप वर्तमान स्थिति और भविष्य में आने वाले बदलावों के बीच के अंतर को बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे ही बाजार नीचे जाता है, हर तरफ से बुरी खबरें आने लगती हैं। मीडिया बार बार बताता है कि यह क्रैश कितना खतरनाक है, और हर नया क्रैश पिछले क्रैश से ज़्यादा भयानक बताया जाता है। दुनिया भर का मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, कभी युद्ध तो कभी चुनाव को इसके पीछे की वजह बताता है। आम निवेशक डर जाते हैं। वे ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और कम दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन असल में यही वो समय होता है जब सिद्धांत और डेटा आपकी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ये डेटा आपको रास्ता दिखाता है, क्योंकि अगर आप पिछले 70 सालों का इतिहास देखें, तो जिन शेयरों ने औसतन 11% का कंपाउंड रिटर्न दिया है, वे सभी इन उतार चढ़ावों से गुजरे हैं, और ये रिटर्न किसी भी दूसरे निवेश विकल्प से बेहतर हैं। इसके अलावा इन 70 सालों में 40 बार ऐसी तेज़ गिरावटें आई हैं जब बाजार में कम से कम 10% या उससे अधिक की गिरावट आई। इनमें से 13 मौक़ों पर तो बाजार में 33% से अधिक की गिरावट आई। फिर भी हर बार बाजार संभला,
और हर बार यह पहले से अधिक तेजी से बढ़ा। दरअसल यही वह समय है जब आप बाजार में सस्ते दामों पर असली रत्न खरीद सकते हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि जब कोई उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा हो और हर कोई डर के मारे उससे बच रहा हो, तब असली अवसर छिपे होते हैं। वह मूल रूप से कहते हैं, बुरी खबर से मत डरो, बल्कि उस पर गौर करो, क्योंकि जब हर कोई डर के मारे बेच रहा हो, तो कई कंपनियों के शेयर उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं, और यहीं से मुनाफा शुरू होता है। लिंच अपने कुछ वास्तविक जीवन के अनुभव भी साझा करते हैं। जैसे 1990 के दशक में जब रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी थी, तो सभी ने इस सेक्टर को छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने कुछ कंपनियों को देखा, जैसे पियर एक और सनबेल्ट नर्सरी, जो वास्तव में अच्छी स्थिति में थीं। उनके फंडामेंटल मजबूत थे, और जब बाजार में सुधार हुआ तो उन कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया। उन्होंने एक और बात कही कि भले ही पूरा सेक्टर नीचे हो, कुछ कंपनियां अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे इन्वेंट्री को अच्छी तरह से प्रबंधित करना, कर्ज कम रखना, और अगर मैनेजमेंट के लोग अपने शेयर खरीद रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा है। तो संक्षेप में लिंच कह रहे हैं, भीड़ को फॉलो न करें। बुरी खबरों से डरने के बजाय अपना शोध करें, संख्याओं को देखें, और हो सकता है कि आपको एक बढ़िया अवसर मिल जाए जहां हर कोई जोखिम देखता है। अब तीसरे मेथड लेगवर्क को डिटेल्स में समझते हैं। उदाहरण के लिए खुदरा स्टॉक कैसे खरीदें। पीटर लिंच हमेशा कहते थे, अगर आपको स्टोर पसंद है तो आपको स्टॉक भी पसंद आएगा। यही लेगवर्क का सार है। आप किसी स्टोर में जाते हैं, देखते हैं कि क्या वह ग्राहकों से भरा हुआ है, अच्छी सेवा है, साफ सुथरी अलमारियां हैं। यह एक बढ़िया संकेत है। आप एक खरीदार के रूप में सिर्फ शोध कर रहे हैं। जब आपको कोई स्टोर पसंद आता है तो आप उसकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, खास तौर पर उसी स्टोर की बिक्री। अगर वे बढ़ रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। आप यह भी चाहते हैं कि पी/ई अनुपात उचित हो, आदर्श रूप से कंपनी की वृद्धि दर के बराबर या उससे कम, और बहुत तेज वृद्धि से दूर रहें। यहां तक कि सबसे अच्छी कंपनियां भी शायद ही कभी लंबे समय तक 25% प्रति वर्ष से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। अगर वे ऐसा करती हैं तो वे आमतौर पर खत्म हो जाती हैं। कभी कभी आपको कोई कंपनी पसंद आती है, लेकिन उसका स्टॉक बहुत महंगा लगता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा खरीदे और जब बाजार गिरे तो और खरीदे। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अगर कोई आपसे कहता है, अरे यह स्टॉक पहले ही 10 गुना बढ़ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, तो बस वॉलमार्ट चार्ट निकाल लें। बढ़िया व्यवसाय जीतते रह सकते हैं अगर उनके पास अभी भी ग्रोथ की गुंजाइश है। अंत में असली मेहनत का मतलब है कि आप सिर्फ इसलिए स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। आप इसे स्टोर में खुद देख रहे हैं, आप कंपनी के कर्ज की जांच कर रहे हैं, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे नई ब्रांचेस खोल रहे हैं और सही तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर कहानी अच्छी बनी रहती है तो आप उससे जुड़े रहें। आसान है ना? हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि एक विशेष बोनस के रूप में हम सीधे पीटर लिंच से टाइमलेस निवेश सिद्धांत साझा करेंगे। इन जानकारियों ने शेयर बाजार के इतिहास में कुछ सबसे बड़ी सफलताओं का मार्गदर्शन किया है, और वे शायद आपके निवेश करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। 1. निवेश करना रोमांचकारी और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो जोखिम भरा हो सकता है। 2. एक निवेशक के रूप में आपका असली प्रॉफिट वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों से नहीं आता है, यह आपके भीतर से आता है। आप उन कंपनियों और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करके पेशेवरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते और समझते हैं। 3. आज का शेयर बाजार पेशेवर निवेशकों से भरा हुआ है, लेकिन यह वास्तव में व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है। स्वतंत्र रहकर और भीड़ का अनुसरण न करके आपके पास बाजार को मात देने का बेहतर मौका है। 4. हर शेयर एक वास्तविक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। यह जानने के लिए समय निकालें कि कंपनी असल में क्या करती है। 5. अल्पावधि में किसी कंपनी के शेयर की कीमत और उसकी व्यावसायिक सफलता हमेशा एक साथ नहीं चलती, लेकिन लंबी अवधि में मजबूत व्यवसाय अनिवार्य रूप से मजबूत स्टॉक प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। इस अंतर को पहचानना और प्रतीक्षा करने का धैर्य रखना पैसा बनाने की एक प्रमुख कुंजी है। 6. हमेशा समझें कि आपके पास क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। यह एक निश्चित विजेता है
जैसी अंधी आशावाद रणनीति के रूप में नहीं गिना जाता है। 7. हाई रिस्क वाले सट्टा शेयरों में पैसा लगाना, जो अक्सर छोटी, अप्रमाणित कंपनियां होती हैं, जिनके वादे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन कोई मजबूत बुनियादी बातें नहीं होती, आमतौर पर बड़े लाभ के बजाय नुकसान देती हैं। 8. शेयर रखना एक परिवार को पालने जैसा है, केवल वही लें जो आप वास्तव में पाल सकते हैं। एक अंशकालिक निवेशक के रूप में 8 से 12 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना और अवसर आने पर स्मार्ट कदम उठाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आपको एक बड़े पोर्टफोलियो की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रतिबद्ध रहें तो 5 बेहतरीन कंपनियां भी आपका वित्तीय भविष्य बना सकती हैं। 9. अगर आपको सही अवसर नहीं दिख रहे हैं तो प्रतीक्षा करने का साहस रखें। धैर्य ही शक्ति है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अपने पैसे बैंक में सुरक्षित रखें और तैयार रहें। सही अवसर हमेशा उन लोगों के सामने आते हैं जो तैयार रहते हैं। 10. कभी भी आंख मूंद कर निवेश न करें। व्यवसाय की धड़कन को समझें। सबसे बड़ा नुकसान बुनियादी बातों को अनदेखा करने से होता है। निवेश करने से पहले कंपनी के वित्त में गोता लगाएं। एक मजबूत बैलेंस शीट आपकी ढाल है। सुनिश्चित करें कि कंपनी जीवित रहने और फलने फूलने के लिए बनी है, इससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई उस पर लगाएं। पीटर लिंच हमें याद दिलाते हैं कि पेशेंस, रिसर्च और थोड़े साहस के साथ आम निवेशक वास्तव में विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह सब जिज्ञासु बने रहने, जो आप जानते हैं, उस पर भरोसा करने और लॉन्ग टर्म सोचने के बारे में है। अगर आपको इस सारांश में मूल्य मिला है और आप अपने निवेश ज्ञान को बढ़ाने के बारे में गंभीर हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें। आप शक्तिशाली निवेश पुस्तकों के अगले ब्रेकडाउन को मिस नहीं करना चाहेंगे, जो पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। इसके अलावा नीचे एक कमेंट लिखें। हमें बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं अगली बार शेयर बाजार की कौन सी किताब की समरी लेकर आए। आपके विचार इस यात्रा को आकार देने में मदद करेंगे और हमें यह सुनना अच्छा लगेगा कि आप किस बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। अगली बार तक अपने आप पर इन्वेस्ट करते रहें और पैसा अपने आप आएगा।